स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में। वेदांता को लेकर के एक न्यूज़ सामने निकल के आ रही है। वो न्यूज़ क्या है, कंपनी ने अनाउंस किया है। पहले हम न्यूज़ पे चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले देखा जाए तो ये स्टॉक है जो पिछले एक महीने से आपको लगभग 13.5% तक की तेज़ी दिखा चुका है और अभी भी इसके स्टॉक में तेज़ी आने की संभावना है और अभी भी ये स्टॉक लगभग 500 के करीब जाता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या निकल के आ रही है। न्यूज आपकी स्क्रीन पर है। वेदांता ग्रुप ने अनाउंस किया है। वेदांता ग्रुप की एक कंपनी है वेदांता सेसा गोवा आयरन और बिजनेस। इसने जो है अनाउंस किया है कि इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में जो कोक की जगह पर अब जो है हाइड्रोजन का ये कंपनी जो है इस्तेमाल करेगी। वेदांता सेसा गोवा आयरन और बिजनेस ने कहा है कि आईआईटी बम्बई के साथ वो एक एग्रीमेंट कर रही है ताकि कोक की बजाय जो है हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हुए कच्चे लौह अयस्क यानी कि पिग आयरन ओर के निर्माण के तरीके खोज सके और इसके लिए अनुसंधान जो है रिसर्च कर सके। इसका उद्देश्य जो है उत्पादन प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन कम करना है और हरित इस्पात के निर्माण में मदद लाना है। इससे पहले वेदांता ने की तरफ से कहा गया था कि उसका जो लक्ष्य है 2050 तक या इससे पहले ही शून्य कार्बन उत्सर्जन का है और उसने अगले 10 साल में $5 अरब का उपयोग करते हुए इस दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ाने का भी संकल्प लिया था। पर हम वेदांता की चार्ट पर हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। तो देखा जाएगा कि ये स्टॉक जो है लगभग अपने 200 और 100 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 20 और 50 मूविंग एवरेज को ये सपोर्ट किया हुआ है। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता है और अप साइड ट्रेड करना शुरू करता है तो इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है वो है 32 रुपये के ऊपर ही खरीदारी करें, 432 के ऊपर खरीदारी करें, क्योंकि ये स्टॉक जो है 432 रुपये के करीब जो है कई बार आया है और यहीं से फिर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे ही ये स्टॉक आपको फिर से 435 रुपये के करीब आएगा, हो सकता है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आए। लेकिन अगर जैसे ही ये स्टॉक 435 रुपये को क्रॉस कर गया फिर आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी और अभी भी ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है कि 500 का टारगेट जो है जल्द अचीव करता हुआ दिखाई देगा। इसलिए ध्यान रखें, अगर लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो ये स्टॉक जिस दिन आपको 435 रुपये अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में क्रॉस कर जाता है फिर आपको ये स्टॉक जो है लगभग जो है 495 से लेकर के 500 का टारगेट जो है जल्द अचीव करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इंट्राडे की बात की जाए तो 435 रुपये अगर ये स्टॉक क्रॉस कर गया तो फिर आपको इंट्राडे में 440 रुपये का टारगेट जो है अचीव करता हुआ दिखाई देगा। 440 पर आकर के फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर निगेटिव सेंटिमेंट बना, ये स्टॉक अगर अपने 200 मूविंग एवरेज को तोड़ दिया तो फिर आपको नीचे की तरफ को जो सपोर्ट मिलेगा वो है 424 रुपये का पहला सपोर्ट मिलेगा और इसके बाद अगर ये स्टॉक यहाँ से ब्रेक हुआ तो फिर एक लंबी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और लगभग जो है 415 रुपये का तक जो है आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी कि 415 रुपये तक ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा और जिस समय आपको 400 के करीब जो 428 को अगर जिस समय ये ब्रेक करता है तो ये स्टॉक आपको यहीं से सेल कर देना है और इसमें जो है टारगेट रहेगा वो है 400, इस स्टॉक में 412 रुपये तक आपको ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा और फिर आपको यहीं से इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि 412 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक कई बार आया है और फिर आपको यहीं से तेज़ी देखने को मिली है। तो 400 अगर 28 रुपये को अगर ये ब्रेक कर देता है तो आपको यहीं से सेल करना है 427 रुपये पर। स्टॉप लॉस जो रखना है वो 433 का रखना है और टारगेट 410 से 412 रुपये का रखना है। लेकिन जैसे ये स्टॉक 435 रुपये तोड़ देगा, अगर अप साइड की बात करें, फिर आपको इसके स्टॉक में जो है तेज़ी देखने को मिल सकती है। ये था वेदांता लिमिटेड। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।